आज की इस वीडियो में हम गंधी बग के बारे में देखेंगे। देखिए, जो एक गंधी बग है एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि पैडी जो क्रॉप होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या करता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा और भी जैसे क्रॉप्स हो गए, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा शुगर केन हो गया, इन सब चीज़ों में भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो गंधी बग है, गंधी बग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें से एक बहुत अनवांटेड अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम गंधी बग पड़ा है। और जो ये बग है, बग जो होते हैं वे ऑर्डर हेमिप्टेरा के मेंबर होते हैं, यानी कि अगर किसी एनिमल्स के लास्ट में बग लगा है तो वह ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। उस यानी कि आर्थ्रोपोडा के ऑर्डर जो है वह हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस गंधी बग के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हमने आपको पिछली वीडियो में पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक जैसे ट्रैपैनोसोमा, जियार्डिया, वायुशेरिया, ये सब जो टॉपिक थे हमने इसको कवर कर दिया है। अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस गंधी बग के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंधी बग, देखिए जो गंधी बग है इसे हम लोग राइस बग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गंधी बग है एक प्रकार का पेस्ट है। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इकोनॉमिकली हार्मफुल होते हैं, यानी कि पेस्ट जहाँ पर अटैक करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन रहता है वह बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ये पेस्ट का कुछ इन्फेक्शन तेज़ी से होता है। इसके अलावा जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं? वे डिजीज को, यानी कि वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी डिजीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी कि जो वेक्टर हैं, वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी डिजीज को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हें हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। और वहीं पर जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट क्या करते हैं? वह किसी एक ऑर्गेनिज्म में लगते हैं, उसके बाद फिर उसे पूरी तरीके से हार्मफुल पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं उससे हम इकोनॉमिकली हमें हार्मफुल ये सब साबित होते हैं जो पेस्ट होते हैं। यानी कि जैसे ये जो गंधी बग है, गंधी बग ये पैडी में लगता है। पैडी में लीफ में पहले एग लेइंग करता है, उसके बाद जब जहाँ नए नए जब फ्रूटिंग यानी कि फ्लावरिंग सीजन आता है, उसके बाद उसमें जब फ्रूट नए नए लगने स्टार्ट होते हैं तो वहीं पर ये पेस्ट जो रहते हैं वे इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे जो पैडी है, पैडी यानी कि जो राइस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इससे इसका इन्फेक्शन जो रहता है डायरेक्ट फ्रूट्स में ही पड़ता है। तो वेक्टर और पेस्ट में यही इसका बेसिक डिफरेंस है। वेक्टर्स जो होते हैं वह किसी डिजीज को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं, वहीं पर जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट किसी एक ही स्थान पर टारगेट करते हैं। तो ये जो गंधी बग है, गंधी बग आपका एक प्रकार का पेस्ट है। गंधी बग आप एक प्रकार का पेस्ट है, और ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो इसका फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। इसके अलावा यह क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर जो इसका हेमिप्टेरा है। अब हेमिप्टेरा का एक कैरेक्टर्स होता है। देखिए, जितने भी हेमिप्टेरा के ऑर्डर हेमिप्टेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता क्या है कि उनमें बग लास्ट में लगता है, यानी कि जो इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट के लास्ट में बग लगता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ऑर्डर हेमिप्टेरा का मेंबर है। इसका जो जीनस है वह लेप्टोकोरिसा है। इसके अलावा स्पीसीज जो है वेरिकॉर्निस है। तो इस जो पेस्ट है, यानी कि जो हमारा गंधी बग या राइस बग है, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन की अगर इसकी बात करें तो हम पहले देखते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर ये जो गंधी बग है वे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो गंधी बग या राइस बग होते हैं यह इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एज वेल एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यह इंडिया और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में यह पाया जाता है। यूपी में ये मोस्टली जो रहता है वह क्रॉप को, यानी कि जो पैडी क्रॉप है इसको सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और इसके अलावा इट मेनली फीड्स ऑन पैडी बट हैज़ आल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, मेज, बाजरा, ज्वार एंड राइस, शुगर केन एंड सम ग्रासेज। यानी कि ये जो गंधी बग है या पैडी क्रॉप के अलावा जैसे ज्वार, शुगर केन, मिलेट, बाजरा, ये सब जो हैं, इसके अलावा कुछ ग्रासेज जो हैं इनके ऊपर भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। इसके बाद अगर हम इस गंधी बग के शेप, साइज और कलर की बात करें तो देखिए, जो गंधी बग होती है इसका जो कलर होता है बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होता है। लगभग इसकी 20 mm इसकी लंबाई होती है। और इसका जो नाम है हमने आपको पहले बता दिया कि जिसका जो नाम है वह इनमें से एक अनप्लीजेंट और बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाली एक जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर से स्मेल आती है, यानी कि जो गंधी बग होता है उनमें से बहुत अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम गंधी रखा गया है।
यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन भी की गई है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम गंधी इट इज़ पॉपुलर ड्यू टू अनप्लेजेंट स्मेल और डिस्टर्बेंस, यानी कि इसमें से एक बिल्कुल अनप्लेजेंट स्मेल आती है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है गंधी नाम से। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसमें जो एक गंधी बग होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गंधी बग के ये जो एक निम्फ स्टेज है, इसके अलावा जो एडल्ट स्टेज है आपके सामने दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निम्फ है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये निम्फ की स्टेज है। इसके अलावा एडल्ट की स्टेज साइड में आप देख रहे हैं। इसकी जो बॉडी रहती है वह 3 रीजन में डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसका जो एब्डोमेन होता है थोड़ा सा मोटा होता है, और इस खास करके जो फीमेल होती हैं, फीमेल का एब्डोमेन थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि उनके अंतर्गत एक का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसके अलावा ये जो निम्फ की स्टेज है, निम्फ की स्टेज भी फीडिंग करती हैं, और साथ ही साथ जो एडल्ट हैं, एडल्ट तो फीडिंग करते ही हैं। बाकी और इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा और भी आगे इसमें क्या है इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। द लेप्टोकोरिसा वेरेनिकॉर्निस कंप्राइजेज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, यानी कि जो गंधी बग है जिसे हम लोग लेप्टोकोरिसा वेरेनिकॉर्निस बोलते हैं, इसमें पियर्सिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। और इसी सकिंग और पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट की वजह से ही जैसे ही जो पैडी क्रॉप होती है उनमें से जैसे ही फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग की स्टेज जैसे शुरू होती है, तो बिल्कुल जब अर्ली स्टेज में फ्रूट होते हैं तो ये सकिंग और पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट की वजह से उसमें से छेद कर देते हैं, और छेद करके उसमें से जो सेल्स है उसमें से जो फ्रूट के लिक्विड रहते हैं उसको ये सक कर लेते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, वो बिल्कुल जो पैडी है यानी कि जो धान है वो बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है और उसमें से राइस नहीं निकलते। तो यही सब चीज़ें ये करते हैं कुल मिलाकर। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे यहाँ पर हैं, आल्सो फाउंड हेमिप्टेरस विंग, यानी कि ये जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के बाद हेमिप्टेरस टाइप के विंग पाए जाते हैं। अब ये हेमिप्टेरस टाइप के विंग्स क्या होते हैं, देखिए हेमिप्टेरस टाइप के जो विंग्स होते हैं, पूरी ऐसा विंग जो पूरी बॉडी को कवर्ड करके रखे, तो उसे हम लोग हेमिप्टेरस टाइप के विंग्स बोलते हैं। लॉन्ग जॉइंटेड लेग, लंबे और जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। 3 पेयर्ड एंटेनी एंड टार्सी, ये सब चीज़ें जो रहती हैं एक एडल्ट्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा दी हाइंड विंग इज स्मॉल एंड मेम्ब्रेनस, इसका जो हाइंड विंग्स रहता है वह स्मॉल रहता है और मेम्ब्रेनस रहता है। द इंसेक्ट इज वेरी एक्टिव इन दी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम के समय ये जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि जो गंधी बग है यानी कि जो ये लेप्टोकोरिसा वेरेनिकॉर्निस है, यह मॉर्निंग और इवनिंग के समय मोर एक्टिव रहता है। तो ये सब चीज़ें हो गई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इसमें जो एडल्ट्स कैसे होते हैं, इनका बॉडी पार्ट कैसा रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी इसके हम लाइफ साइकिल के अंतर्गत और भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये देखते हैं इसके बाद लाइफ साइकिल को। तो लाइफ साइकिल ऑफ गंधी बग, जो एक गंधी बग की लाइफ साइकिल है, इसमें एक चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो ये गंधी बग होते हैं पूरे साल ब्रीड करते हैं, यानी कि इट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर एंड एडल्ट फीमेल लेज अबाउट 24 to 30 एग्स इन रॉ ऑफ द लीव्स, यानी कि ये पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं। और इसमें जो फीमेल्स रहती हैं एक बार में यह 24 से लेकर 30 एग्स को देती हैं, जो कि किसी लीव्स पर, यानी कि अगर ये शुगर केन के ऊपर रहेंगी तो शुगर केन के ऊपर अपने एग्स को देंगी, अगर ये पैडी क्रॉप पर है तो पैडी के लीव्स पर ये अपने एग्स को देंगी। और वहाँ पर ये जो एग्स रहते हैं उसमें म्यूसिलेज पाया जाता है, और म्यूसिलेज की वजह से इसके एग जो रहते हैं ये बिल्कुल रो में चिपके रहते हैं उस लीव्स से। इसके अलावा दीज एग्स आर फिक्स्ड ऑन दी लीव्स बाय गमी मैटर सिक्रेटेड बाय देम, इसमें गमी मैटर पाया जाता है, हमने आपको अभी बता दिया। और भी चीज़ जैसे यहाँ पर है, इट इज़ अबाउट 1 mm इन लेंथ आफ्टर 6 to 7 days ऑफ लेइंग दी एग हैच इनटू निम्फ, यानी कि ये जो प्रत्येक एग होते हैं, प्रत्येक एग की जो लंबाई होती है वह 1 mm की होती है। इसके अलावा 6 से 7 दिन के बाद, यानी कि एग लेइंग के 6 से 7 दिन के बाद ये जो एग्स होते हैं ये हैच आउट हो जाते हैं, उसके बाद ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए इसकी जो निम्फ की स्टेज है, निम्फ भी फीडिंग करती है, यानी कि एडल्ट तो फीडिंग करते हैं, साथ ही साथ जो निम्फ रहते हैं वो भी फीडिंग करते हैं। निम्फ कैसे होते हैं, निम्फ जो होते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एंड विद इन 50 to 80 डेज, यानी कि लगभग 15 से 18 दिनों में निम्फ ग्रो टू बिकम एडल्ट, यानी कि 15 से 18 दिनों के बीच में जो
निम्फ रहते हैं वह एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें हो गई निम्फ के बारे में। अब देखिए निम्फ होते क्या है, देखिए अगर कोई एडल्ट है जब वह एग लेइंग करेगा, एग लेइंग करने के बाद एग उसके हैच आउट होने के बाद जो स्टेज रहती है वह निम्फ की स्टेज रहती है। निम्फ की स्टेज भी फीडिंग करती है। आपको याद रखना है जो निम्फ की स्टेज होती है वह एडल्ट के साथ ही वह भी फीडिंग करती है। और यही जो निम्फ होते हैं लगभग 15 से 18 डेज के बाद यही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी कुल मिलाकर जो लाइफ स्पान होती है, द लाइफ स्पान ऑफ एडल्ट बग इज 33 टू 35 डेज, यानी कि लगभग 33 टू 35 डेज के अंदर पूरी इसकी लाइफ स्पान होती है। द निम्फ एंड एडल्ट आर फाउंड क्लस्टरिंग ऑन पैडी क्रॉप, यानी कि जो निम्फ होते हैं और एडल्ट होते हैं वह क्लस्टर के रूप में, गुच्छे के रूप में पैडी क्रॉप के ऊपर पाए जाते हैं, वहाँ पर वे फीडिंग करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो गंधी बग है इनकी लगभग 5 जनरेशन जो रहती है वह पैडी के ग्रोइंग सीजन में ही कंप्लीट हो जाती है। हमने आपको बताया कि इसकी जो लाइफ स्पान है लगभग 33 टू 35 डेज होती है। तो मान कि चलिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास से, कुछ ज़्यादा 2-1 दिन यही सब है। तो ये मान के चलिए 1 मंथ में इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो पैडी की क्रॉप है उसमें लेकर इनकी जो रहती है वह लगभग 5 जनरेशन जो रहती है वह कंप्लीट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वह लगभग 4 टू 5 वीक में इसकी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा दी पेस्ट मल्टीप्लाइज फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, इस जो पेस्ट होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जुलाई टू नवंबर में, और उसके बाद फिर ये हाइबरनेट होते हैं। हाइबरनेट का मतलब फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, जनवरी से दिसंबर से जनवरी के बीच में एक स्थान से दूसरे के स्थान पर चले जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ग्रासेज है, ग्रासेज सूख रही है तो उस ग्रासेज को छोड़कर किसी जो दूसरी क्रॉप है उसके ऊपर चले जाएंगे। एंड फिर मार्च टू जून, और उसके बाद ये मार्च टू जून ये फीडिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से इनकी कुछ लाइफ साइकिल जो रहती है वह चलती है। इसके अलावा लाइफ साइकिल अब गंधी बग के अंतर्गत इस इमेज के माध्यम से हम आपको बता दें। ये देखिए जो ये एग दिख रहे हैं आपको, एग जो है एक ये लीव्स पर देते हैं, यानी कि जो पैडी की लीव्स रहती है उस पर एक क्लस्टरिंग के रूप पर, यानी गुच्छे के रूप में, बिल्कुल रॉ के रूप में ये एग को उसमें चिपका देते हैं। उसके बाद फिर एक से एक जब हैच आउट होता है, हैच आउट होने के बाद उनमें से निम्फ निकलते हैं। निम्फ के बाद यही निम्फ जो रहता है वह लगभग 15 से 18 दिन के अंदर, यानी कि 15 टू 18 डेज के अंदर यह एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बिल्कुल इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो गंधी बग के लाइफ साइकिल के बाद इसके बाद हम देखते हैं इस डैमेज कैसे करता है, यानी कि जो गंधी बग है वह किस तरीके से पैडी, यानी कि जो राइस होती है, राइस के प्लांट्स होते हैं उसको किस तरीके से डैमेज करता है। तो डैमेज में आप देख रहे हैं, दिस इज द मेजर पेस्ट ऑफ राइस एंड अटैक द पैडी फील्ड्स, यानी कि यह पेस्ट जो है, यानी कि ये बिल्कुल मेजर पेस्ट है और जो कि राइस पैडी के फील्ड्स पर अटैक करता है। इसमें होता क्या है, जो एडल्ट्स और निम्फ जो रहते हैं दोनों मिलकर जो ग्रेन्स, नए नए ग्रेन्स, यानी कि पहले जो पैडी होती है, पैडी में फ्लावरिंग स्टेज होने के बाद जैसे ग्रेन्स बनना स्टार्ट होते हैं तो उस वैसे ही करते क्या है, ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप के जो इनके पास माउथ पार्ट्स होते हैं उसी की सहायता से उसमें एक होल करके उसमें से जो सैप रहता है उसको ये सक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही सी चीज़ें लिखी गई हैं। बोथ एडल्ट एंड निम्फ अटैक ओवर पैडी ग्रेन एंड सक दी सैप ऑफ डेवलपिंग ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन डेवलप कर रहा है उसके सैप को बिल्कुल सक कर लेते हैं। Therefore, affected seed are marked by a black spot of fungus which appear around puncture point, यानी कि अब जब वहाँ से ये बिल्कुल, यानी कि जो डेवलपिंग ग्रेन है उसके जब सेल सैप को ये सक कर लेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर जो रहेगा होल हो जाएगा और वहीं पर जो फंगस जो रहते हैं वो अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। उसमें जो राइस रहते हैं वो बिल्कुल नहीं बनते क्योंकि उसका सैप जो रहता है, ये जो गंधी बग है वो बिल्कुल सक कर लिए रहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं इस डैमेज के अंतर्गत। डैमेज में होता क्या है, जो इसके एडल्ट्स और जो निम्फ की जो स्टेज रहती है दोनों मिलकर जो डेवलपिंग ग्रेन है, यानी कि जो भी फ्लावरिंग के बाद जैसे फ्रूटिंग की स्टेज आती है पैडी के अंतर्गत, तो वैसे ही इसके सेल सैप को ये सक कर लेते हैं, यानी कि जो
डेवलपिंग ग्रेन है उसके सैप को ये सक कर लेते हैं। इसमें पियर्सिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें होता क्या है कि वहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, वहाँ पर कोई फंगस रहते हैं वो अटैक कर देते हैं और वहाँ पर जो होता है वह राइस नहीं रहता और उसके बाद वो जो पैडी है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पर उसमें राइस नहीं बनता। इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई डैमेज के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल को, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट को करना क्या चाहिए, पेस्ट शुड बी अटैच बाय लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय, यानी कि किसी लाइट येलो कलर की लाइट वगैरह जलाकर वहाँ पर जो पेस्ट रहते हैं ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल गोल यानी कि गोलाकार में वहाँ पर राउंड लगाते लगाते वहाँ पर उसके बाद अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो वहाँ पर लाइट वगैरह लगा देने से भी ये जो पेस्ट वगैरह है ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसके कुछ केमिकल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर स्प्रेइंग ऑफ 0.25 DDT एंड BSC और 0.04 एड्रीन एट लीस्ट 2 वीक बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के 2 हफ्ते पहले इन सब चीज़ों का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा दोज वैरायटी ऑफ पैडी सेल बी सोन इन विच ग्रेन कम आउट एट द लेट स्टेज फ्रॉम सीथ, यानी कि ऐसी वैरायटीज़ का चयन करना चाहिए। पैडी के में ऐसी वैरायटीज़ का चयन करना चाहिए जिनमें जो रहते हैं जो ग्रेन्स होते हैं वे इसमें जो सीथ होते हैं उसकी थोड़ा लास्ट स्टेज में है। इसमें होगा क्या कि और भी एरियाज में जो लगे रहेंगे पैडी क्रॉप, वो जब इसमें लेट यहाँ पर फ्रूटिंग होगी तो इसमें होगा क्या कि ये जो गंधी बग है वे अटैक नहीं करेंगे और ये बच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई गंधी बग से रिलेटेड। तो हमने आपको आज की इस वीडियो में गंधी बग की पूरी लाइफ साइकिल और इसकी जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।